विदेह बहुत बहुभांति न देखत देव सिहाही आनंद बरातिन। भेंट की बहुत वस्तुएं श्री जनक जी महाराज ने भेजी। कनक कलश भरित को परथारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुदासम सब पकवाने नाना भांति न जाहि बखाने फल अनेक बर वस्तु सुहाई हरस भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि जाना खग मृग है गए बहुविधि जाना भूषण बसन महामनि नाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति महिपाल पठाए। बारातियों को बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। वेद विहित कुल रीति किन्ह दो कुल गुरु पठई बोली बरात जनक प्रमुदित मना। वेद विहित कुल गुरु किन्ह दोनों कुल गुरु श्री शतानंद जी महाराज श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज दोनों ने वेद विहित और कुल रीति किन्ही वेद रीति और कुल रीति दोनों को पालन किए। विवाह उत्सव में विवाह के अवसर पर लोक रीति और वेद रीति दोनों को पालन किया जाता है। पठई बोली बरात जनक प्रमुदित मन वेद विदित और कुलाचारु किन भली विधि सब व्यवहार। पठय बोली बारात जनक प्रमुदित मन श्री जनक जी महाराज प्रमुदित मन होकर के परम आनंदित मन होकर के आह्लादित मन होकर के बारात को बुलावा भेजते हैं। उपरोहित्य ही कहे नरना अब विलंब कर कारण कहा सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब ल्याए। तो पठे बोली बारात जनक प्रमुदित मन जाई कहे पगुधारिये मुनि अवधे सही चले सुमेरी गुरु गौरी गिरीश गने सही चले कजाई कहे पगुधारिये। श्री शतानंद जी महाराज ने जाकर के कहा जाई कहो पगुधारिये मुनि। मुनि शतानंद जी ने जाकर के कहा श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी से कि राजन अब पधारिये भय उस समय अब धारिये पाऊं यह सुनी परा निशान ही घाऊ। चले सुमिर गुरु गौरी गिरीश गणेश ही। श्री गुरु जी श्री गौरी जी श्री गिरी शिव जी इन तीनों को स्मरण करके महाराजा श्री चक्रवर्ती जी प्रस्थान किए जनवासे से विवाह मंडप की ओर। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा चले संग मुनि साधु समाजा। चले सुमेरी गुरु सुर सुमन बरसहि परे बहु विधि पावड़े चले सुमेरी गुरु। गुरु जी को स्मरण करके महाराजा श्री अवधेश जी चले हैं तो सुर सुमन बरसहि सुर देवगण फूल बरसा रहे हैं। परे बहु विधि पावड़े
बहुविधि माने बहुत प्रकार से पावड़े पड़ रहे हैं, पावड़ी बिछाई जा रही है। पावड़ी अर्थात पैर के नीचे आसन लगाए जा रहे हैं चलने के लिए। बसन विचित्र पावड़े परही, देखि धनद धन मद परिहरहि, देखि धनद धन मद परिहरहि। सन्मानी सब विधि जनक दशरथ, किए प्रेम कनावड़े। सन्मानी सब विधि जनक दशरथ। श्री जनक जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज को सब प्रकार से सम्मान करके उनको कनावड़े कर लिए। कनावड़े माने कृतज्ञ बना लिए, ऋणिया बना लिए। श्री जनक जी महाराज इस प्रकार से सम्मान की, इस प्रकार से सेवा किए कि श्री दशरथ जी महाराज को सब प्रकार से कनावड़े बना लिए, अर्थात कृतज्ञ बना लिए, ऋणिया बना लिए। श्री जनक जी के एहसान के नीचे दब गए श्री चक्रवर्ती जी। गुण सकल सम समधि परस्पर, मिलत यति आनंद लहे। गुण सकल सम समधि परस्पर, गुण सकल सम समधि। श्री जनक जी महाराज, श्री अवधेश जी महाराज अर्थात श्री मिथिलेश जी, श्री अवधेश जी, समस्त गुण में सम माने बराबर है। गुण सकल सम समधि, दोनों समधि समस्त गुणों में सम माने बराबर है। परस्पर मिलत यति आनंद लहे, परस्पर आपस में मिलते हुए में अत्यंत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मिले जनक दशरथ यति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादेव राज विराजे, दोनों महाराज मिलते हमें सुंदर शोभा को प्राप्त है। उपमा खोज खोज कवि लाजे, जय धान्य जय जय धान्य धान्य, बिलो की सुर नर मुनि कहे। जय धन्य दोनों समधि को मिलते हुए देख करके देवता लोग जय हो धन्य हो, जय हो जय हो, धन्य हो धन्य हो, इस प्रकार से जय जयकार और धन्य शब्द की ध्वनि लगाए हुए हैं। अर्थात जय जयकार कर रहे हैं और धन्य धन्य कह रहे हैं। सामध देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जस गावन लागे। जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति समसाज समाजो, सम समधि देखे हम आजो। सम समधि देखे हम आजो। तो जय जयकार कर रहे हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं। तीन लोक अवलोक नहीं उपमा को, तीन लोक अवलोकन, तीनों लोक में अवलोकन किया है कवियों ने, लेकिन उपमा कहीं नहीं मिली।
लही न कतहु हारि ही मानी, इन समय उपमा उरानी। तीन लोक अब लोक कहीं नहीं उपमा को, दशरथ जनक समान, जनक दशरथ दो। दशरथ जनक समान, जनक दशरथ दो। श्री दशरथ जी और जनक जी के समान ही ये श्री जनक दशरथ जी महाराज हैं। सजहि सुमंगल साज, रहस रनिवास ही, गान करहि पिक बैनी, सहित परिहास ही। सजहि सुमंगल साज। रहस रनिवास ही, रनिवास सारा रनिवास रहस माने हर्षित है। सजहि सुमंगल साज, समस्त सुंदर मांगलिक साज सजा रही है रानियां। सजहि सुमंगल साज रहस रनिवास ही, गान करहि पिक बैनी, सहित परिहास ही। पिक बैनी माने कोयल के समान वाणी वाली, कोकिल बैनी। परिहास के सहित गान कर रही, परिहास के सहित गायन कर रही हैं। हंसी भी कर रही हैं और गायन भी कर रही हैं। विवाह में परिहास पूर्वक ही गायन हुआ करता है। उमा रमादिक सुरतिये, सुनि प्रमुदित भई, कपट नारी बर बेश, बिरची मंडप गई। उमा रमादिक सुरती। श्री उमा जी, श्री लक्ष्मी जी आदि सभी देव स्त्रियां यह सुनकर के प्रमुदित हो गई कि हम सब भी चाहें तो वेश बदल करके रनिवास में मिल सकती हैं। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। तुमा रमादिक सुरतिये, सुनि प्रमुदित भाई, कपट नारी बर वेश। कपट से नारी का श्रेष्ठ वेश बना करके, कपट से नारी के श्रेष्ठ वेश को विरची माने बना करके मंडप में सम्मिलित हो गई। यदि कोई कहे कि श्री राम जी को तो कपट अच्छा नहीं लगता है, फिर ये तो कपट से नारी बनी है, इसका समाधान ये है कि भगवान के लिए कपट करना दोष नहीं है। भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए यदि कपट करना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, दूसरों को धोखा देने के लिए यदि कपट करते हैं तो वो दोष होता है, वो हानिकारक है। श्री राम जी से कपट नहीं है, कपट जनकपुर वासियों से है कि वे लोग पहचाने नहीं, इसलिए। मंगल आरती साजी, बरही परिछन चली। जनु बिगसी रवि उदय, कनक पंकज कली। मंगल आरती साजी, बरही परिछन चली। मंगल आरती साजी, बरही परिछन चली। मंगलमय आरती सजा करके बरमान दुल्हा को परिछन के लिए चली है। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली सकल परिछन करन, गजगामिनी बर नारी।
द्वार पर दुल्हा की प्रथम आरती को परिछन कहा जाता है। आरती की जाती है, मूसल दिखाया जाता है और सिलबट्टा का जो बाट होता है उसको भी दिखाया जाता है। आरती की जाती है इसलिए कि इनके कोई नजर लगा हो, कोई विघ्न हो, वह आरती के माध्यम से निकल आवे। मूसल घुमाने का मतलब होता है कि उस विघ्न बाधा को मूसल से कूच कर और सिलबट्टे पर पीस कर बहा दे। इसलिए मूसल और बट्टा दिखाया जाता है। मंगल आरती साज बरही पर छन चली, जनु बिगसी रवि उदय कनक पंकज कली। गोस्वामी जी कहते जनु बिगसी रवि उदय कनक पंकज कली। जनु माने मानो, सूर्य के उदय पर, सूर्य रवि उदय माने सूर्य के उदय होने पर कनक पंकज कली विकसी। कनक माने सोने के कमल की कली विकसित हो गई है, अर्थात सोने के कमल की कलियां खिल उठी है। नख सिख सुंदर राम रूप जब देखहीं, सब इंद्र महेंद्र बिलोचन लेखहीं। नख सिख सुंदर राम रूप जब देखहीं। नख से शिखा पर्यंत सुंदर श्री राम जी के रूप को सब देख रही हैं। तो सब इंद्र मह इंद्र बिलोचन लेखहीं। सब इंद्र बिलोचन लेखहीं। सभी इंद्रियों में नेत्र को इंद्रवत मान रही हैं, इंद्र बिलोचन लेखहीं समझ रही हैं। क्योंकि दुल्हा वेश को देखने में सबसे ज्यादा आनंद इंद्र को ही प्राप्त हुआ है, इसलिए सब इंद्र बिलोचन लेखहीं। परम प्रीति कुल रीति करहि गजगामिनी। परम प्रीति कुल रीति करहि गजगामिनी। नहीं अगाहि अनुराग भाग भरी भामिनी। परम प्रीति कुल रीति करहि गजगामिनी। गजगामिनी जो हाथी के समान चलने वाली है, हाथी की चाल में चलने वाली, वह परम प्रीति पूर्वक कुल रीति कर रही है। नहीं अघाही अनुराग भाग भरी भामिनी। भामिनी माने कांतिवती दीप्तिवती। वह सभी जो महिलाएं हैं सखी सुवासनी है, अनुराग भाग में भरी हुई नहीं अघाही, अघा नहीं रही अर्थात संतुष्ट नहीं हो रही हैं, उनको आनंद बढ़ता जा रहा है। नेग चारु कह नागरी गहरू लगावहीं। नेग चारु कह नागरी गहरू लगावहीं। नेग चारु, नेग चार होता है, नेगी नेग जोग सब ले ही। विवाह आदि उत्सव में कुछ लोगों का बंधा हुआ पुरस्कार होता है। यहाँ पर दुल्हा को रोकेंगे तो हमको इतना ये मिलेगा नेग। तो नेग चार करी नागरी। नागरी माने जो चतुर स्त्रियां हैं, जो चतुर सखियां हैं, वे नेग चार करने में गहरू लगा वही। गहरू माने विलम्ब लगाती है, देर लगाती है। निरखी निरखी आनंद सुलोचनी पावही। ये सखी सुलोचनी सुंदर नेत्र वाली श्री राम के दुल्हा वेश को निरखी निरखी माने देख देख करके आनंद प्राप्त कर रही हैं। बैठारी आसन आरती करी निरखी बर सुख पावही। सुख प्राप्त कर रही हैं। करी आरती ने छावरी
बरही निहारही प्रेम मगन प्रमदागन तनन संभारही करियारती निछावरी। आरती निछावरी करके बरही निहारही, बर दुल्हा को निहार रही हैं, देख रही हैं। करियारती निछावरी बरही निहारही प्रेम मगन प्रमदागन तनन संभारही। प्रमदागन माने स्त्रीगण, प्रेम में मगन है। तनन संभारही अर्थात अपने शरीर को नहीं संभाल पा रही है। श्री रघुनाथ जी के दुल्हा रूप को देख करके मगन हो जा रही है, इसलिए शरीर का संभाल नहीं रहता है। नहीं तन संभारही छवि निहारही निमिष रिपुरन निमिष रिपु जनु रन जये। नहीं तन संभारही छवि निहारही। ये सखी सुवासनी इस प्रकार से मगन हो जा रही हैं, सुधी बुद्धि खो जाती हैं कि शरीर को संभाल नहीं पा रही हैं। छवि निहार रही, दुल्हा श्री राम जी की छवि को देख रही हैं। निमिष रिपु जनु रन जाए, मानो नेत्र ने निमिष रूपी अर्थात पलक रूपी शत्रु को रण में विजय प्राप्त कर लिया है। निमिष रूपी शत्रु को मानो रण में जीत लिया है। अर्थात ये सभी अपलक दर्शन कर रही हैं, पलके नहीं गिरा रही हैं। चकवई लोचन राम रूप सुराज सुख भोगी भये। नेत्र रूपी चक्रवर्ती राजा, चकवई लोचन नेत्र रूपी चक्रवर्ती राजा, श्री राम रूप रूपी सुराज माने सुंदर राज के सुख, सुंदर राज के सुख के भोगी भय। नेत्र रूपी चक्रवर्ती राजा श्री राम रूपी सुंदर राज्य सुख के भोक्ता हो गया है। किसको जीत करके? तो निमेष रूपी शत्रु को जीत करके। तब जनक सहित समाज राजहिर उचित रुचिरासन दये। तब जनक सहित समाज, तब श्री जनक जी महाराज समाज के सहित राजही श्री चक्रवर्ती जी महाराज को उचित रुचिरासन दे। रुचिरासन माने सुंदर आसन दिए। निज पानी जनक सुजान सब को आनी सिंहासन दे। कौशिक वशिष्ठ ही पूजी पूजे राउदय अंबर नये। राउदय अंबर नये, नए नए वस्त्र दे करके कौशिक ही श्री विश्वामित्र जी, वशिष्ठ आदि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज अन्य अन्य ऋषियों को पूजन किए और महाराज श्री दशरथ जी का भी पूजन किए। कौशिक वशिष्ठ ही पूजे राव, राजा दशरथ जी की पूजा की। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी। आशिख लही कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तौन परे कही। बहुरी किन कौशलपति पूजा जानी ईश समभाव न दूजा। किन जोरी कर विनय बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती देत रघ रघुवीर ही मंडप लय चली। करहि सुमंगल गानो मंगी आनंद यली। देई अरघ रघुवीर ही, अरघ माने शंख जल देते हुए रघुवर ही श्री राम जी को मंडप पर लिवा ले चली।
करियारती अरग तिन दीना। राम गवन मंडप तब केन्हा। राम गवन मंडप तब केन्हा। करें सुमंगल गान उमंगी आनंद अली। अली माने सखियां आनंद में उमंगी मन उमड़ करके सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। बर विराज मंडप मह दीख विमोहई। ऋतु बसंत बन मध्य मदन जनु सोहई। बर विराज मंडप मह, मंडप में बर दुल्हा सरकार विराजित हैं। विश्व विमोहई, पूरे विश्व को विमोहित कर रहे हैं। ऋतु बसंत बन मध्य मदन जनु सोहई। ऋतु बसंत बन मध्य, बसंत ऋतु बन के मध्य में, बसंत ऋतु में बन के मध्य में मदन जनु सोहई, मानो कामदेव सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी अद्भुत शोभा दुल्हा श्री राम जी की हो रही है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।